हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं। जो हमारा 1.1 का बचा हुआ पार्ट था उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम। पहले देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि जब भी आप इस चैनल को देखें या इस वीडियो को देखें तो अपनी एनसीईआरटी और अपना पेन पेपर साथ लेकर के बैठें, ताकि आप साथ साथ उसको सोल्व कर सकें, साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ सकें। तो दोस्तों अगला जो एग्जाम्पल आता है वो क्या कहता है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन 2q माइनस 1, 2q प्लस 1 या 2q प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ इवन है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इसने कहा क्या है, पहले मैथमेटिकल भाषा में हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि भाई जैसे 4 है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। भाई अगर मैं बात करूं, इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 यानी कि जो 2 से पूरा भाग हो। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से भागना हो, जैसे 3। ठीक है, उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि भाई अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर होगा 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये होंगे इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर हैं तो हम अगर यूक्लिड मेथड लगाना चाहें तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 क्रॉस 1 प्लस 0। ठीक है, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं भला, 2 क्रॉस 2 प्लस 0। ठीक है, अब मैं 6 को कैसे लिख सकता हूं, 2 क्रॉस 3 प्लस 0। ठीक है, ये मेरा यूक्लिड मेथड है। आगे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो अगर मैं इवन नंबर a मानूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 2q प्लस 0। यानी कि q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हमेशा r मेरा क्या आएगा, 0 आएगा जब मैं इवन नंबर की बात करूंगा। ठीक है, और अगर मैं ऑड नंबर की यहीं पे बात करूं तो मेरा होगा 3। ठीक है, 5, 7, 9, इनको ले लेते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 क्रॉस 1 प्लस 1 आया ना, 3 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं 5 को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 क्रॉस 2 प्लस 1। ठीक है, और अगर इसी तरीके से मैं 7 को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्रॉस 3 प्लस 1। ठीक है, और अगर मैं 9 को लिखना चाहूं तो 2 क्रॉस 4 प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो मेरी वैल्यू क्या रहती है, अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो मेरी वैल्यू रहेगी भाई किसी भी ऑड नंबर के लिए मेरी वैल्यू क्या रहेगी कि 2 क्रॉस q प्लस 1। ठीक है, आई बात समझ में, ये ऑड के लिए होगी और ये इवन के लिए होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इस चीज से हमें, अगर मैं इसको सॉल्यूशन यहीं बना लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इवन नंबर लिख के और यहीं सॉल्यूशन बनाता हूं। और यहां लिख देता हूं, हेंस अकॉर्डिंग टू यूक्लिड मेथड इवन नंबर कैन बी रिटन इन a इज इक्वल टू 2q फॉर्म। और इसी तरीके से हेंस ऑड नंबर कैन बी रिटन इन 2q प्लस 1 फॉर्म। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैं अगले तरफ चलता हूं, जो मेरा अगला एग्जाम्पल है मैं उसको डायरेक्ट पढ़ रहा हूं, आप लोग बुक में से देखिएगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज एन इंटीजर। चलिए हम शुरू करते हैं, बात करते हैं कि क्या इसमें हम कर सकते हैं या फिर क्या इसका
सॉल्यूशन रहेगा, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे हम मान लेते हैं भाई, लेट ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैंने ए को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिया तो मेरे को एक बात और पता है, अगर मैं इस पे यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाऊं या फिर डिवीजन एल्गोरिथम सीधा लगाऊं, इसको डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गो, अकॉर्डिंग टू, मुझे एक बात पता है भाई कि ए और बी जो भी होगा, ठीक है, वो इसका मतलब समझना एक बारी, देखना। अगर मैं ए लेता तो मेरे पास यहाँ क्या आता, बी डी प्लस आर। हम डिवाइड जब करेंगे, देखना, 4 से जब डिवाइड करेंगे, 1 4 से डिवाइड होगा, 2 होगा नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 होगा नहीं होगा, 4 होगा सॉरी होगा। तो हमें एक बात पता चली, 1 डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 नहीं होगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, या फिर आखिर में 4 बचेगा। भाई अगर 5 आ गया तो फिर से 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखो मैं एक बात बताता हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 0 आ गया। जैसे मैंने 5 से डिवाइड किया, जैसे मैंने 5 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 1, ठीक है, दोबारा से बचने शुरू हो जाएंगे। तो जो मेरा आर है वो क्या रहेगा, 0 और 4 के बीच में रहेगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं b यहाँ मेरा 4 है, 4d प्लस आर लिखूं तो r मेरा या तो 0 हो सकता है, लेट r इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 4d रहेगी, ठीक है। या फिर r इज इक्वल टू मेरा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो a की वैल्यू क्या रहेगी, 4d प्लस 1 रहेगी। या फिर r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। 2 के केस में मेरी वैल्यू क्या रहेगी, a इज इक्वल टू 4d प्लस 2, ठीक है। या फिर अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सेट कर लेता हूं मैं इसको। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो या फिर r की वैल्यू मेरी क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। या फिर r की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 3 रहेगी। 3 रहेगी तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 4d प्लस 3। या फिर मेरी r की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी। लेकिन अगर 4 रहेगी तो भी मेरा क्या हो जाएगा, आगे आके वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो 4d की फॉर्म में होगा, या क्यू भी आ सकता है d की जगह, या 4d प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या क्यू भी आ सकता है, 4d प्लस 2 की फॉर्म में होगा, या 4d प्लस 3 की फॉर्म में होगा, ठीक है। आई बात समझ में, जो भी 4 से डिविजिबल होंगी चीजें वो सिर्फ इन 3 फॉर्म में हो सकती हैं। चौथी फॉर्म 4 आते ही वो क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। और फिर अगर 5 आता है तो फिर मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए, अगर कोई भी दिक्कत रहेगी या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब मैं इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करता हूँ। जो न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, ये क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। हम शुरू करते हैं भाई इसको। हम मान लेते हैं भाई, लेट a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मैंने a को मान लिया एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज द सम इंटीजर, लेट a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने मान लिया इसमें से। इसके बाद मैंने देखा ऑन डिवाइडिंग, मैंने डिवाइड किया। अगर मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग a बाय 6, ठीक है, 6 को डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर एक, और लेट क्यू इज क्वोशेंट, क्यू तो भाई क्वोशेंट आता है, एंड आर इज रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है।
अब मैं मान के चलता हूँ, देखिए एक में 6 ले रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, देखिए अब मैं मान के चलता हूँ, एक में 6 ले रहा हूँ, एक में 7 ले रहा हूँ, एक में 8 ले रहा हूँ, एक में 9 ले रहा हूँ, एक में 10 ले रहा हूँ, एक में 11 ले रहा हूँ। लेकिन इसने बात किया पॉजिटिव ऑड इंटीजर की, तो ऑड इंटीजर में क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, ठीक है, 8 कट जाएगा और 10 कट जाएगा, ठीक है। अब पहली वैल्यू आई 7, ठीक है। अब उसने कहा ए को मैं जब 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा ए 7 है, तो मान लो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 1 जा 6, 6 यहाँ क्या आ गया 1, तो मेरा क्वोशेंट तो ये है क्यू और रिमाइंडर क्या है ये आर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पहली बात जो पता है भाई, पहली बात क्या पता है कि मेरे को एक बार पता है ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 6Q प्लस आर, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आर क्या रहेगा, आर या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा या 5 रहेगा, 6 तो नहीं हो सकता। 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक बात पता है कि हमेशा जो आर होगा वो लेस देन क्या होगा, इस ए से, इस 6 से, या फिर जो भी यहाँ वैल्यू रहेगी उससे हमेशा लेस देन रहेगा, ठीक है। अगर ये नहीं हो सकते तो हमें एक बात भी पता चल गई भाई कि a इज इक्वल टू, अगर r को मैं 0 रखता हूं तो 6Q हो सकता है, ठीक है। a इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 हो सकता है, या a इज इक्वल टू 6Q प्लस 4 हो सकता है, ये है इवन के केस में, ठीक है। अगर मैं ओड की बात करूं, अगर मैं सिर्फ ओड की बात करता हूं तो a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 6Q प्लस 3 हो सकता है, 6Q प्लस 5 हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में। इसके बाद मैं देखता हूं कि a इज इक्वल टू क्या है भाई, 6Q है, ठीक है, और ये इवन प्लेसेस पे है। अगर मैं ओड की बात करूं तो ओड प्लेसेस पे क्या होंगे, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 या फिर 6Q प्लस 1, ये किस पे होंगे, ओड प्लेसेस पे। यही तो हमें प्रूव करना था कि हमेशा ओड प्लेसेस पे क्या होंगे, ये इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं, हम दोबारा से इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है भाई एक एग्जाम्पल आपका आता है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बार आता है, एग्जाम्पल नंबर 4। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फीज हैं, मैं इसको यहाँ नहीं करता, यहाँ करता हूँ क्योंकि वहाँ वो न्यूमेरिकल कर लेंगे आप। 420, इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लीजिए, देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल आता है आपके बुक का ही है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1 for the sum integer m, ठीक है। इस चीज को देख लेते हैं भाई हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई, जैसा कि हम मानते हैं फॉर एनी इंटीजर m प्लस 1, हाँ ठीक है, मान लेते हैं भाई, लेट पॉजिटिव इंटीजर a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विच इज इन फॉर्म of 3Q plus 1 और 3Q plus 2। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया जो इस फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि या तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 3Q होगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा कि शो दैट द स्केयर ऑफ, यहाँ उसने स्केयर ऑफ पूछा तो इसका स्केयर कर देते हैं हम, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, scaring on
बोथ साइड। जैसे मैंने स्केयरिंग की, यहां से आ गया ए स्केयर और यहां मैं क्या लिख सकता हूं इसको 9q होल स्केयर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3.3q स्केयर। ठीक है, अब इस 3q स्केयर को मैंने m लिख दिया, मान लीजिए लेट 3q स्केयर इज इक्वल टू m, तो यहां वैल्यू क्या आ गई 3m। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने मान लिया लेट a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से वही काम किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहां क्या होगा ए स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्केयर। अब यहाँ है 3q प्लस 1 का होल स्केयर। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, अब इस पे मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 3q प्लस 1 के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ए स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ 9q स्केयर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब यहां पे मैं देखूं, मैंने 3q स्केयर प्लस 6q प्लस 1 लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे मैंने वैल्यू रख की है सिर्फ। यहां से इन दोनों में से देखिए 3q कॉमन ले सकता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं 3q कॉमन ले सकता हूं या फिर 3q भी नहीं लेता, मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q स्केयर प्लस 2q प्लस 1। इसको मैं m मान लेता हूं अब। ठीक है, लेट 3q स्केयर प्लस 2q इज इक्वल टू m। इसकी जगह अगर मैं m रखूंगा तो क्या आ गया 3m प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोबारा से तीसरी वैल्यू लेता हूं मैं 3q प्लस 2। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हुआ 3q प्लस 2। फिर से वही काम करता हूं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो क्या आया, a स्केयर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 3q का होल स्केयर 2 का होल स्केयर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2। a प्लस बी का होल स्केयर मैंने खोला, ये सिर्फ 9q का होल स्केयर प्लस में 4 प्लस में 3 2 जा 6 12q। ओके डन। मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा, आप देखना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ, 9q स्केयर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 मैंने यहाँ लिख दिया इसको। ठीक है, इसमें से मैंने 3 को कॉमन ले लिया, क्या आया 3q स्केयर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इस सारे को मैंने m मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 में चाहिए था या 1 में चाहिए था, यहाँ पे अगर 2 में चाहिए था तो भी मैं 2 में ले सकता था ना, तो 1 में भी ले सकता था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्या किया, इसको m मान लिया, लेट 3q स्केयर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो a स्केयर इज इक्वल टू किस में आ गया 3m प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या प्रूव हुआ, अगर मैं 3q लेता हूं, 3q प्लस 1 लेता हूं, 3q प्लस 2 लेता हूं, तो मैं उसको सिर्फ 2 फॉर्म में ही लिख सकता हूं, या तो 3m की फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में। हमें यही प्रूव करना था भाई कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया मैंने, शो दैट स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर को मैं या तो 3m की फॉर्म में लिख सकता हूं या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कुछ भी हो चाहे फॉर्म यही रहेगी लेकिन। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं इस चीज के लिए। अब इसी चीज का 5th क्वेश्चन हम देखते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन टू शो दैट द क्यूब ऑफ, अब बात आती है क्यूब की। कुछ नहीं करना, अगर आपको वो चीज समझ में आ गई है तो इस चीज को आप आसानी से कर सकते हैं
क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जैसे उसके अंदर स्केयर का फॉर्मूला लगा था, इसके अंदर आप क्यूब के फॉर्मूले के साथ कर सकते हो उसको। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इस तरीके के न्यूमेरिकल को करेंगे कैसे हम, देखिए इनका एक स्पेशल तरीका होता है और उन्हीं तरीकों से इनको करना होता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं भाई, लेट a इज द पॉजिटिव इंटीजर, या x मान लो, लेट x इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, भाई पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो या तो 3 क्यूब की फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर 3 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर 3 क्यूब प्लस 2 की फॉर्म में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अगर ये बात क्लियर है तो हम एक चीज और देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज इन दिस फॉर्म। नाउ लेट एक्स इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब बात करनी है क्यूब की भी, ठीक है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, जब हमने दोनों तरफ क्यूब किया तो हमें प्राप्त हुआ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब, यह मैं लिख सकता हूँ 27 क्यूब 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 9, 3 इंटू 9 क्यूब, और इसको मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेट m इज इक्वल टू 9 क्यूब 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3m। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3m, पहली चीज क्लियर। अब हम इसी तरीके से दूसरी चीज को लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्यूब किया। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, जब मैंने क्यूबिंग किया तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, यह क्या आया 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3.3 क्यूब डॉट 1 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, और यहां से 27 क्यूब प्लस 1 प्लस में 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब थोड़ा सा उल्टा पलटा करता हूं मैं इस चीज को ताकि मेरा सॉल्यूशन निकल सके। 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 9 क्यूब, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, इसको मैं 9 की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो 9 इंटू 3 आएगा और 3 क्यूब की क्यूब को मैं 9m लिख सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। अब यहाँ 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 प्लस में 1, यहाँ से मैंने 9 क्यूब को कॉमन ले लिया भाई, सिर्फ इस पार्ट से कॉमन लिया है, इस 1 से कॉमन नहीं लिया, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ से मैंने क्या लिख दिया 3 क्यूब प्लस में 3 क्यूब प्लस 1 प्लस में 1। भाई इस पार्ट को मैं m मान सकता हूं, लेट 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा m। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, ये क्यूब भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ 9 निकाल रहा हूं मैं, क्यूब ले ही नहीं रहा। ठीक है, इस क्यूब को यहाँ रख दो और इसको भी यहाँ क्यूब लिख दो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 9m प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को इसी के। भैया तो हम 9m की फॉर्म में लिख पा रहे हैं या 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि तीसरी चीज क्या आती है। तीसरी चीज, या फिर हम मान सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है भाई, हम यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज देखना, 2 का मैं क्यूब करता हूं 8 लिख सकता हूं।
ठीक है। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 प्लस में 2, या फिर 9, ठीक है। अब मैं करता हूँ 3 का क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 9, यानी कि 9 इंटू 3, ठीक है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। ऐसे ही अगर मैं 3 का 4 करूं, 3 की 5 करूं, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। उस चीज को हम थ्योरेटिकली सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। लेट क्यू इज इक्वल टू क्या आया, 3 क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो मैंने अब फिर से क्या किया, क्यूब किया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 AB इंटू में A प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहां से थोड़ा सा, तो x का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं 27 क्यूब 3 प्लस में 8 प्लस में, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 3 3 जा 9.2 क्यूब 3 क्यूब प्लस में 2। फिर से थोड़ा सा उल्टा पलटा करते हैं इसको, एक्स क्यूब इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 27 क्यूब की 3 प्लस में 9.2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 प्लस में 8। सिर्फ इस पार्ट से देखो, इस पार्ट से, सिर्फ इस पार्ट से मैं कॉमन लेता हूँ अब 9 को। 9 को जब मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा 3 क्यूब क्यूब प्लस में 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 प्लस में। देखिए 8 9 10th में एक चीज याद रखिएगा, मल्टीप्लाई सिर्फ वहां करनी है जहां जरूरत हो, ठीक है। अब हमें यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई की, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम इस पार्ट को m मान लेते हैं भाई। लेट 3 क्यूब क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू m। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9m प्लस में 8, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या सॉल्यूशन आया, मेरा सॉल्यूशन आया, अगर मैं यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करता हूं तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो सिर्फ इन 3 फॉर्म्स में ही लिख सकता हूं। मैंने ये चीज आपको बताई यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। ये न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 4, अपना एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं। इसने कहा 420 काजू बर्फी है उसके पास, ठीक है, और उसके बाद उसने कहा 130 बादाम बर्फी। 130 क्या है, बादाम बर्फी, ठीक है। She want to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area in the tray. What is the maximum number of burfis can placed in each stack? देखिए जब ये बात पूछे कि मैक्सिमम की बात जब वो पूछे ना, तो हमेशा हमें उसका HCF निकालना होता है, ठीक है। अब उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी पूछा है कि कितनी बर्फी आ सकती है एक स्टैक में, और उस स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ स्टैक होनी चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि मान लो, देखो अगर मान लो एक लाइन में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 बर्फी लगाई, तो ये 6 ही लाइन बननी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस चीज का मैक्सिमम नंबर जब पूछे तो हमेशा हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है, ठीक है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को करेंगे कैसे, मेन बात ये आती है, मैक्सिमम नंबर, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं अब, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी कैन बी अरेंज्ड बाय फाइंडिंग HCF ऑफ 130 एंड 420, ठीक है। चूंकि हमने अभी तक सिर्फ यूक्लिड मेथड पढ़ा है तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे। नाउ
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स मेथड के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमें पता है कि 420 इज ग्रेटर देन 130। फर्स्ट चीज क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 420 लेंगे, 130 से करेंगे, कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 390 आया, और यहाँ क्या बचा, 0, 30 बचा। सबसे पहले क्या हुआ, 420 इज इक्वल टू 130 क्रॉस 3 प्लस 30। अब मैंने इसको उतारा 130 को, यहाँ क्या आया 4, 120 क्या आया 10। तो 130 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 30 क्रॉस 4 प्लस में 10। ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने 30 को उतारा, तो 10 3 30 खत्म। 30 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 क्रॉस में 3 प्लस में 0। ठीक है। तो ये क्या आ गया, HCF। हेंस HCF ऑफ 130 क्रॉस 420 इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चला, हेंस स्वीट सेलर कैन मेक 10 stack of both type of बर्फीज। ठीक है। आई बात समझ में। जब भी मैक्सिमम की बात आए तो हमें क्या